मिथुन राशि के प्रिय भाइयों बहनों, आपके लाभ भाव में पूरे 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर इन 4 महीने, लगभग 4 महीने, 118 दिन? क्या लाभ दिलाएंगे, क्या नुकसान कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य राजेश और आप देख रहे हैं अष्टो आचार्य राजेश चैनल। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके राशिफल के पहले हम ये जान लें कि 4 सितंबर 2023 की सायंकाल 5:18 पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भरणी नक्षत्र पर गोचर करते हुए वक्री हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वक्री ग्रह कोई भी हो अत्यंत बलशाली हो जाता है और देवगुरु बृहस्पति की तो कहने ही क्या, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट ही इतना है कि वो हमारे समग्र जीवन को बहुत व्यापक तरीके से प्रभावित करते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, ज्ञान हो, संतान हो, धन हो, दाम्पत्य सुख हो, हमारी उन्नति हो, सफलता हो, समाज में मान सम्मान हो और अंततः मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये सब अधिकार देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। अर्थात हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो भाव है, जो प्रभाव है, वो सब देवगुरु बृहस्पति का है, उन्हीं के हाथों में है ये सब। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये प्रभाव कितना विशाल होगा, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, वक्री होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई ग्रह वक्र गति करने लगता है या उल्टी चाल चलने लगता है। तो यहाँ उल्टी चाल का मतलब ये है कि हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो जब ग्रह की गति आभासी प्रतीत होने लगती है, लगता है वो वापस आ रहे हैं, उल्टी गति चल रहे हैं, जबकि उनकी गति समान ही होती है जैसे चल रहे होते हैं, केवल पृथ्वी से प्रतीत होता है। अब चूंकि हम पृथ्वी पे हैं तो उनकी इस आभासी गति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने आगे के एक घर और पीछे के एक घर को अपने चपेट में ले लेता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हुए तो आपके लाभ, आपकी कुंडली से जब देखें तो आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, यहीं पे वक्री हुए हैं, तो आपके एक भाव आगे अर्थात आपके द्वादश भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे और एक भाव पीछे अर्थात आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेंगे। तो अब 3 भाव ये हो गए और देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, अमृतमयी दृष्टियां प्राप्त हैं। तो 3 और 3 मिलकर हो गए 6 और कुंडली के कुल भाव होते हैं 12, अर्थात 12 भावों में से 6 भावों को प्रभावित करेंगे देवगुरु बृहस्पति, अर्थात पूरी कुंडली के 50% आधे भाव को प्रभावित करने लगेंगे इन 118 दिनों में। मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करें उसके पहले हम एक निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और जय सिया राम तो अवश्य ही लिखिएगा, जिससे आपका बड़ा मंगल होगा। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पर देखिए और यदि आपका लग्न भी मिथुन है तो उस आधार पर भी इसे आप देख सकते हैं। जब कोई ग्रह एक लंबे समय के लिए किसी राशि पर गोचर करता है, वक्री या मार्गी होता है, तो लग्न के आधार पर भी उसका फल देखा जाना चाहिए, ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञ बताते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की वक्री होने का फल। अब यहाँ पर देखेंगे जब, तो आप मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। केंद्र 4 होते हैं, केंद्र के जो भाव होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें से 2 के स्वामी हो गए।
तीन भाव को प्रभावित स्थान से करेंगे, 3 दृष्टि से, अर्थात आपके तो 8 भाव को प्रभावित कर रहे हैं और केंद्र के स्वामी होकर के लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त योग है ये आपके लिए। ये गोचर, ये गुरु का वक्री होना, अत्यंत बली होना मिथुन राशि के जातकों के लिए जैकपॉट लेके आया है। बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है और धन की तो पूछिए ही मत, लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। निश्चित मानिए, लिख कर रख लीजिए आप, इन 1 से 18 दिनों में लक्ष्मी आपके पास स्वतः चल कर ना आए तो कहिएगा जबरदस्त धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। और धन लाभ के 1 से अधिक अवसर आपको दिखेंगे, 1 से अधिक अवसर आपके पास आएंगे और उन अवसरों को आपको पकड़ना होगा। स्वास्थ्य आपका अत्यंत उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत जबरदस्त रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा, ये सब जबरदस्त आपके रहेंगे। नौकरी कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ। व्यापारी हैं, जबरदस्त लाभ। विद्यार्थी हैं, जबरदस्त लाभ। इसकी विस्तृत चर्चा मैं आगे कर रहा हूं, अभी आपको पॉइंट में बता रहा हूं। कार्य क्षेत्र में बेहद विस्तार संभव है। धन का निवेश जबरदस्त लाभ देने वाला, इतने ज्यादा लाभ आपको कराने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। जबरदस्त ये गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान, लाभ स्थान पर बैठकर जहां लाभ के अनेक मार्ग खोल रहे हैं, वहीं जब अपने एक घर पीछे को अपने प्रभाव मिलेंगे, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र को प्रभाव मिलेंगे, तो आप कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल। यदि आप नौकरी करते हैं तो जबरदस्त आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कोलीग्स के साथ, अपने अधिकारी के साथ जबरदस्त तालमेल और कुछ बड़े काम आपको सौंपे जा सकते हैं या बड़ा काम कर सकते हैं। आप अवार्डेड हो सकते हैं, आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है सरकार की तरफ से। यदि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रमोशन के चांस दिख रहे हैं, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। और खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश सेवा में काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, जबरदस्त लाभ होता हुआ यहां पर होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि द्वादश को भी जब अपने प्रभाव मिलेंगे तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे थोड़ा व्यय अधिक होता हुआ आपका दिख रहा है। जब द्वादश को अपने प्रभाव मिलेंगे तो व्यय आपका अत्यधिक हो सकता है। अब इस व्यय को अगर आप विदेश सेवा से जुड़े हुए विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये अच्छा है। गुरु की दृष्टियों की बात करें अगर हम, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। अब विश्लेषण आप सुनिएगा, एक दूसरे से कनेक्ट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं वीडियो के बीच में आप अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे मिथुन राशि के जातकों के लिए जो इतना श्रेष्ठ गोचर है, इसको और श्रेष्ठ कैसे किया जा सकता है, या कुछ कहीं पर परेशानी आ रही है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो उन परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, भाई बहनों का सुख बढ़ा देंगे। अब पराक्रम और पुरुषार्थ को देखेंगे बैठे हुए लाभ स्थान पे, अर्थात आप पराक्रम पुरुषार्थ जितना अधिक करेंगे, लाभ उसका धन लाभ आपको उतना ही अधिक होगा। अर्थात परिश्रम 2 गुना और लाभ 4 गुना मिथुन राशि के जातकों को होने वाला है। इस मूल मंत्र को इस 4 महीने के लिए आप बांध लीजिए, लिख लीजिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, 2 गुनी मेहनत करेंगे, 4 गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, शिक्षा संतान आदि के स्थान पड़ रही है। तो शिक्षा आपकी, अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त आप लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल मिलती हुई दिख रही है। आपकी शिक्षा अर्थोन्मुखी हो जाएगी। आप संतान आपको नहीं है, मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनको संतान नहीं है उनको वो कंसीव कर सकते हैं, उनको संतान होने का योग बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर, अक्टूबर तक जब तक कि राहु है और गुरु भरणी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, क्योंकि प्रारंभ में गुरु यहीं पर मेष राशि में भरणी नक्षत्र पे रहेगा। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी संतान संबंधी समस्याएं जो कंसीव किए हुए, गर्भधारण किए हुए हैं, उनके लिए हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब ऐसी युति कोई बने जो गर्भ को नुकसान पहुंचा रही हो, गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। पेट संबंधित कोई रोग था, बिल्कुल समाप्त होता हुआ दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पंचम भाव से भी जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। गुरु आपकी 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जीवन साथी के साथ तालमेल समझ आपकी अत्यधिक हो जाएगी और बढ़ेगी। हाँ, अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो जबरदस्त आपको लाभ होने जा रहा है। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, बिल्कुल करिए, लाभ ही लाभ होगा। पार्टनरशिप के अलावा यदि आप कोई व्यक्तिगत व्यवसाय करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। हाँ, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कोई अन्य व्यवसाय विदेश से जुड़कर करना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़िए, लाभ 100% आपको होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए जबरदस्त गुरु का यह गोचर है। आप खूब मेहनत करिए और खूब पैसा कमाइए। घर, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्रकार से ये गोचर आपके लिए अति उत्तम है। पूर्व से कोई अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो वो भी समाप्त होने वाली है। अविवाहित अगर हैं तो विवाहित होने का एक चांस बना हुआ है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित है, विवाहित होने का योग बना हुआ है और इस बीच इस 4 महीनों में आपका विवाह तय होने की पूरी संभावना है। हाँ, इन तमाम अच्छाइयों के बीच में आपके लग्न में भी, लग्न कुंडली में भी गुरु का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा कमेंट में। जय सिया राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। उपाय छूट रहा है, उपाय के लिए आप क्या करें, केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर संभव हो तो उसको जरूर से जरूर करिए, अन्यथा कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1008 बार जरूर जपिए। मंदिर जाते रहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहिए। बस इतने उपाय से ही बृहस्पति के फल में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।